अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 13 की जायज़ा मशक, जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं, उसका उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम इसका पहला सवाल देखें तो वो कहता है कि हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, तो आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है, यानी कि ये एमसीक्यूज हैं। तो पहले अगर हम एमसीक्यूज देखें तो वो कहता है कि सैंपल स्पेस का हर रुकन कहलाता है। जो हमारे पास सैंपल स्पेस होती है ना, वो कुछ इस तरह से बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ना ये एक डाइस वाली सैंपल स्पेस लेते हैं, यानी लूडो का एक दाना है वो फेंका गया है, तो उसमें टोटल ना के 6 नंबर्स होते हैं। तो इसमें वो कहता है कि आप ये बताएं कि इसका जो हर रुकन है, यानी एक रुकन है, फिर 2 दूसरा रुकन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा और छठा है, तो उसको कहते हैं कि हर रुकन इसका क्या कहलाएगा। तो इसका हर रुकन जो है वो सैंपल नुक्ता कहलाता है, यानी कि 1 जो था वो एक सैंपल नुक्ता है, 2 दूसरा सैंपल नुक्ता है, 3 तीसरा सैंपल नुक्ता है। इसी का अगर हम दूसरा सवाल देखें, इसमें वो कहता है कि एक नतीजा जो इस बात को जाहिर करता है कि हम कितनी बार वाक़या के वक़ूफ़ पज़ीर होने की तवक्को करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम ना के देखें तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस है, तो इसमें वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग बताएं कि 2 के आने के कितने चांसेस हैं, 3 के आने के कितने चांसेस हैं, 4 के आने के कितने चांसेस हैं। तो ये हमारे पास कहलाएगा मुवाफ़िक नतीजा। नताइज तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिर्फ वो एक की बात कर रहा है, तो वो नतीजा ही होगा। सैंपल स्पेस का मैंने अभी आपको बता दिया कि वो सारे जो नंबर्स हम लिखते हैं वो हमारे पास सैंपल स्पेस बनती है, और सैंपल नुक्ता यानी कि उसके अंदर जो एक एक नंबर होता है वो हमारे पास सैंपल नुक्ता होता है। तो ये फिर हमारे पास ना मुवाफ़िक नतीजा ही बचता है। अब इसके बाद हम ना कि तीसरे सवाल की तरफ चलें, तो तीसरे में वो कहता है कि हमें किस से मालूम होता है कि एक मखसूस वाक़या कुल तादाद के मुकाबले में कितनी बार आता है। तो ये हमें ना कि निस्बती तादाद से मालूम होता है। तो इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ना एक सवाल निस्बती तादाद वाला है। तो निस्बती तादाद वाले में अगर हम देखें ना, तो हमने ये सारे ना कि पहले जमा कर लेते होते हैं, यानी कि इन सब को हमने जमा किया, ये 100 के बराबर है। इसका मतलब ये था कि 0 जो था ना वो 10 दफ़ा आया था, 1 23 दफ़ा आया था। तो उसकी फिर ना के आगे जब निस्बती तादाद निकालते हैं ना, इस 10 को इस पूरे जो टोटल होता है उस पर तकसीम करते हैं, इसी तरह इस 23 को इस 100 पे तकसीम करते हैं। इस तरह से ना ये निस्बी तादाद हमारे पास निकलती जाती है। तो यही वो हमसे पूछ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक मखसूस वाक़या कुल तादाद, यानी जो हमने 100 टोटल ली थी ना, उसके मुकाबले में कितनी दफ़ा आया, तो वो हमें निस्बती तादाद से मालूम होता है। उसके बाद अगर हम चौथा सवाल देखें तो कहता है किसी वाक़या के वक़ूफ़ पज़ीर होने का मुतवक्को एहतमाल इस तरह भी मालूम किया जा सकता है। एक तो सिंपल सी चीज़ है ना कि आप कहें कि हमने ना फॉर एग्जांपल लूडो का एक दाना फेंका है, आप लोग बताएं कि 2 आने का ना के कितने चांसेस होंगे। तो जो 2 आने के चांसेस मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है, उसको हम एहतमाल कह देते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, एहतमाल से तो हम मालूम कर सकते हैं। वो कहता है दूसरा कौन सा तरीका है, तो दूसरा निस्बती तअद्दुद वाला तरीका जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि चाहे हम ना एहतमाल चाहे निस्बी तअद्दुद ये एक जैसे हैं दोनों। अब नेक्स्ट आगे हम चलें 5वें सवाल पर। वो कहता है कि तमाम मुतवक्को तअद्दुद का मजमूआ किस मुकर्रर अदद के बराबर होता है। तो इसका ना मैं आपको एक थोड़ा सा ना सवाल की एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये सवाल हल किया था, इसमें हम मुतवक्को तअद्दुद मालूम करते हैं। जैसे ये 22 आ गया, 42, अगर हम एंड पे इन सब को जमा करेंगे ना, तो ये हमारे पास ना 200, यानी कि कुल तजर्बात, ये एन था, एन का मतलब है टोटल तजर्बे हमने कितने किए थे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये फिर इसका आंसर हम ना कि कुल तजर्बात कह देंगे। इसकी अगर मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूं, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपने कि एक डाइस था, उसे पहली दफ़ा फेंका, फिर दूसरी दफ़ा फेंका, फिर तीसरी दफ़ा फेंका, इस तरह के टोटल 100 तजर्बे आपने किए। तो जो टोटल जो 100 तजर्बे हैं ना, तो वो उनको हम ना कि कुल तजर्बात कह देते हैं। इसके बाद छठा जो सवाल है हमारे पास, वो कहता है कि किसी ख़ास वाक़या के वक़ूफ़ पज़ीर होने का जो इम्कान होता है वो क्या कहलाता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वही जो लूडो का जो दाना था वो फेंका,
तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग बताएं 5 आने के ना कि कितने चांसेस हैं। तो आप कहेंगे कि 5 आने का तो सिर्फ एक है, एक को हमने के टोटल नंबर पर डिवाइड करना है 1/6। ये जो 1/6 मालूम करना होता है इसको हम कहते हैं एहतमाल। यही हमने यहाँ पे एहतमाल किसी ख़ास वाक़े के लिए एहतमाल को हमने लगा देना है। उसके बाद आगे अगर हम चलें 7वें सवाल पर, तो 7वें सवाल में कहता है कि ऐसा वाक़या जो रूनुमा होगा और उसके होने का इम्कान ज़्यादा हो कहलाता है। कि यानी कि कोई फॉर एग्जाम्पल एक तो है ना कि हमने फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक सिक्का है उसको फेंकना है। जब हम उसको फेंकेंगे या तो उसके ऊपर ना कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो इसका हमें नहीं पता, 50-50 चांस से कुछ भी आ सकता है। लेकिन कई दफ़ा उसकी बनावट इस तरह से हो सकती है कि जो हेड है ना उसके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा, यानी कि 70% चांसेस उसके हैं और 30% ना कि टेल के हैं। तो ये इसकी बात कर रहा है कि वाक़या तो वो कहता है कि या तो हेड आना या टेल, वो तो ठीक है वो आना ही आना है, लेकिन उनमें से किसी एक के आने का ना कि ज़्यादा चांस भी हो सकता है। तो आप लोग उसको क्या कहेंगे? अगर तो वो मसावी है यानी कि हेड और टेल 50-50 हैं तो फिर तो वो मसावी यानी कि एक जैसे हैं। दूसरा है गैर मुमकिन, यानी कि गैर मुमकिन में तो हमारे पास ये है ना कि वो आ ही नहीं सकता। यकीनी वाक़या में ये है कि आप लोग 100 दफ़ा भी सिक्के को उछालेंगे ना तो 100 दफ़ा ही हेड आएगा। तो ये भी वो बात नहीं कर रहा, वो कहता है कि हाँ चांस मसलन के आम रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं मुमकिना वाक़या, यानी कि इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अगर हम एग्जांपल लें, 2 टीमें अगर खेल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि पाकिस्तान है और मुकाबले में ना जिम्बाब्वे है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है दोनों के जीतने के तो चांसेस हैं लेकिन पाकिस्तान के थोड़े से ज़्यादा है। तो ये इसको हम ना कि मुमकिना वाक़या कहते हैं। अब नेक्स्ट है जी, वो कहता है जब 4 डाइस फेंके जाते हैं तो सैंपल स्पेस की कुल तादाद मालूम करें। अब इसमें यह है कि सिंपल सी है कि एक अगर डाइस फेंका जाएगा उसमें 6 की पावर 1 होगी, 2 फेंके जाएंगे तो 6 की पावर 2 होगी, 3 फेंके जाएंगे तो 6 की पावर 3। यहाँ पे 4 डाइस फेंके जा रहे हैं तो यहाँ पे 6 की पावर हमारे पास 4 आएगा। अब नेक्स्ट जो 9th यानी 9वां जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें कहता है कि अगर डाइस का एक जोड़ा फेंका जाए, डाइस का एक जोड़ा इससे मुराद है कि 2 डाइस फेंके जाएं, तो आपने बताना है कि दोनों पे 2 आने का एहतमाल क्या होगा। तो इसकी सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस देखनी पड़ेगी। तो ये ना कि मैंने एक सैंपल स्पेस ली है, ये हमने ना कि बनाई हुई है सैंपल स्पेस 2 डाइस के लिए। अगर यहाँ पे टोटल देखेंगे ना तो ये 36 है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि 2 दफ़ा 2 आने के जो चांसेस हैं ना वो सिर्फ एक ही है, ये वाला है ना जो, इसके अलावा किसी और में भी हमारे पास 2 दफ़ा 2 नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है टोटल जो 2 दफ़ा 2 आने के जो चांस हैं वो 1 है और टोटल हमारे पास 36 है। तो इसका आंसर फिर आ जाएगा 1/36। इसी तरीके से नेक्स्ट वो कह रहा है ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया है, उसमें गुलाम और बादशाह ना आने का एहतमाल कितना होगा। यानी कि गुलाम और बादशाह ना आए, एक तो है ना कि आए, यहाँ पे वो कह रहा है कि ना आने का एहतमाल कितना होगा। अब ये यहाँ पे ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना समझाता हूँ। जो टोटल हमारे पास है ना वो पत्ते कह रहा है वो है जी 52। अब यहाँ से देखें वो कहता है कि गुलाम और बादशाह ना आए, तो गुलाम के हमारे पास 4 होते हैं और बादशाह के भी 4 होते हैं। इसका मतलब वो कहता है कि ये 8 तो नहीं आ सकते। अगर ये 8 नहीं आ सकते तो 52 में से बाकी जो बचेंगे वो तो सारे आ सकते हैं। तो इसके लिए आप हम ना कि इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 52 - 8, तो बाकी हमारे पास 44 बच गए। यानी कि 44 जो बाकी है ना वो तो हमारे पास ना आ सकते हैं। तो इसका फिर जो एहतमाल होगा वो होगा 44/52। 44 जो हमारे पास आ सकते हैं, 52 जो उसका टोटल है। अब इसके लिए ना हम इसको ना इसका बटा ये इधर से ना कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। हमारे पास 44 है तो यहाँ पे आपने 44 लिखना है, ये बटे वाला साइन लगाना है और 52 जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर आप लोगों को 11/13 आ जाएगा। यानी कि ये जो 11/13 है ये इसका जवाब है।